फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे किसी अच्छे ओलेड 4K टीवी का रिव्यू लाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए सोनी के न्यूली रिलीज्ड ब्राविया XR ओलेड टीवी A80K का रिव्यू लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओलेड टीवी और 4K LED टीवी के बीच का डिफरेंस शॉर्ट में समझा देती हूँ। जो LED टीवीज होते हैं उनमें इमेजेस को इल्यूमिनेट करने के लिए अलग से LEDs लगी आती हैं, जबकि OLED टीवीज में पिक्चर बनाने वाले पिक्सेल्स खुद जलते बुझते रहते हैं। उन्हें किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए किसी सीन में कहीं पे लाइट्स पूरी तरह से जल रही हैं और कहीं पे बिल्कुल अंधेरा है, तो जहां अंधेरा है वहां के पिक्सेल्स नहीं जलेंगे और जहां बहुत रोशनी है वहां के सारे पिक्सेल्स जल जाएंगे। इसी तरह से जहां सीन में डिम लाइट की जरूरत होगी वहां के पिक्सेल्स धीमी इंटेंसिटी से जलेंगे। यही वजह है कि ओलेड टीवीज में आपको बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं और कोई लाइट ब्लीडिंग भी नहीं दिखती है, जैसा कि LED टीवीज में आम तौर पे दिखती है। ओलेड टीवीज में ब्लूमिंग का कोई इशू नहीं आता है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ओलेड, QLED और सिंपल 4K LED टीवीज के बीच का डिफरेंस, उनके प्रोज और कॉन्स के साथ समझाया था। आप चाहें तो रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीवी की परचेज लिंक के साथ मिल जाएगी। तो सोनी का ये ओलेड टीवी 55, 65 और 75 इंचेस में अवेलेबल है। इन टीवीज की परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये ओलेड टीवी सोनी के अभी तक के बेस्ट कॉग्निटिव प्रोसेसर XR के साथ आता है, जो अल्टीमेट फीचर्स के साथ एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है। सोनी कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें लगा प्रोसेसर ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करता है और हमें वैसा ही इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है जैसा कि हमें देखना और सुनना पसंद है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये जान लीजिए कि इस चैनल पे हम आपको सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ही लाते हैं और हर प्रोडक्ट की आपको डिटेल्ड और सच्ची जानकारी देते हैं। तो चलिए ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ आपको एक पावर कॉर्ड, 2 पीस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक ABS प्लास्टिक पैनल कवर, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड रखा मिलता है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इस बार इसे साइज में काफी छोटा भी बनाया गया है। सारे नंबर बटन्स को हटाकर एक ही नंबर बटन दिया गया है, जिससे स्क्रीन पे आप वर्चुअल नंबर पैड खोल सकते हैं। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और YouTube म्यूजिक के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। टीवी की बात की जाए तो लुक्स में ये टीवी बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम है। 3 साइड से टीवी ऐसे तो बेजललेस है, लेकिन टीवी के तीनों ओर एक नैरो ब्लैक मेटल फ्रेम दिया गया है और नीचे की साइड भी एक बहुत ही स्लिम ब्लैक मेटालिक बेजल दिया गया है, जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के लेग्स मिनिमलिस्टिक होते हुए भी काफी स्टाइलिश है, जिनका कंस्ट्रक्शन मेटालिक है। आपको इन लेग्स को बस टीवी के नीचे दिए गए स्पेसेस में क्लिक करके फिट कर देना है। लेग्स को लगाने के लिए किसी भी स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्टैंड हाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं। पीछे की साइड बहुत ही प्रीमियम प्लास्टिक का यूज करके टीवी को एक एलिगेंट ग्रिड डिजाइनिंग दी गई है। आप इसमें यूज की गई ABS प्लास्टिक की क्वालिटी का अंदाजा इसकी शाइन से लगा सकते हैं। पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में दिया गया है और लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट है। बैक में XR की बैजिंग भी दी गई है। पोर्ट्स को कवर करने के लिए कवर भी दिया गया है, जिससे पोर्ट्स में डस्ट नहीं जाएगी और साथ ही साथ टीवी की एस्थेटिक्स भी इनहैंस हो जाती है। इस टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। ओवरऑल ये टीवी बहुत ही प्रीमियम और एलिगेंट डिजाइन के साथ आता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात की जाए तो टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, जिनका HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI 3 और 4 2.1 के साथ आता है। उसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ EARC और 4K at 120 हर्ट्ज का VRR ऑप्शन भी मिल जाता है। HDMI CEC और ARC दोनों इसमें आपको मिल जाती हैं। एक ही रिमोट से आप इस टीवी से कनेक्टेड दूसरे कंपैटिबल पेयर डिवाइसेस भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस टीवी में 2 USB पोर्ट्स के अलावा आपको एक ईथरनेट पोर्ट, एक डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट पोर्ट और एक एनालॉग ऑडियो आउट 3.5 mm पोर्ट दी गई है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है। अब बात करते हैं कंपनी मेंशन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये OLED टीवी सोनी के कॉग्निटिव प्रोसेसर XR के साथ आता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी में सोनी ने अभी तक की अपनी सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजीज डालकर
इसे फ्यूचर प्रूफ बनाया है। इसमें 10 बिट पैनल लगा आता है। इसके अलावा ये टीवी HDR10, HLG और डॉल्बी विजन तीनों को सपोर्ट करता है। क्लैरिटी इनहेंसमेंट के लिए इसमें डुअल डाटाबेस प्रोसेसिंग, XR 4K अपस्केलिंग और XR सुपर रेजोल्यूशन दिया गया है। कलर इनहेंसमेंट के लिए इसमें XR ट्राइल्यूमिनस प्रो दिया गया है, जो कलर गैमेट को बहुत वाइड बनाकर बिलियन से भी ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस करता है। XR स्मूथनिंग बैंडिंग को रिड्यूस करके स्मूथ पिक्चर्स क्रिएट करती है। कंट्रास्ट एनहांसमेंट के लिए इसमें XR OLED कंट्रास्ट प्रो टेक्नोलॉजी के साथ साथ पिक्सल कंट्रास्ट बूस्टर, HDR रीमास्टर और डायनेमिक कंट्रास्ट इनहांसर दिया गया है। XR HDR रीमास्टर एक ऑब्जेक्ट के कलर्स, ब्राइटनेस, बैंडविड्थ, ह्यू, सैचुरेशन और भी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करते हुए प्रिसिशन से पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है। मोशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें XR OLED मोशन दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें 10-10 वॉट्स के 5 फैंटम फ्रंट फेसिंग अकॉस्टिक सरफेस ऑडियो प्लस स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स दिए गए हैं, जिनमें 3 एक्चुएटर्स और 2 सबवूफर्स भी शामिल हैं। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको DTS सपोर्ट और सेकंड जनरेशन Zoom 2 के साथ साथ 3D सराउंड साउंड अपस्केलिंग भी दी गई है। ये टीवी रूम के साइज और व्यूअर की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग साउंड को एडजस्ट करके आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी UI भी दी गई है। ये टीवी 16 GB रैम के साथ आता है। इसमें ब्राविया कैम सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप बड़ी स्क्रीन पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड गेम मोड दिया गया है और HDR टोन मैपिंग दी गई है, जो PS5 HDR गेमिंग करते समय आपको बेस्ट HDR पिक्चर सेटिंग्स देती है। टीवी में ऑटो जॉनर पिक्चर मोड दिया गया है, जो गेम से मूवीज पर स्विच ओवर करने पे स्टैंडर्ड मोड को ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर देता है। तो ये तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। दोस्तों, इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वो सुपर्ब है। इस पे आपको बहुत डीप ब्लैक्स और इन्फिनिट कंट्रास्ट रेशो मिल जाता है, जिससे कलर्स इस टीवी पे लिटरली पॉप आउट करते हैं। इस टीवी पे आपको वो पिक्चर क्वालिटी मिलती है जो आपको कभी भी किसी QLED या फिर 4K टीवी में नहीं मिल सकती है। इस टीवी पे पिक्चर बहुत ही शार्प और वेल डिफाइंड दिखती है। कलर्स इस टीवी पे बहुत ही वाइब्रेंट दिखते हैं और उनमें एक शाइन दिखती है जो पिक्चर्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अराउंड भी कोई ब्लूमिंग नहीं दिखती है, जैसा कि कई बार ब्राइट LED टीवीज पे दिख जाती है। इस टीवी की कलर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको बहुत बढ़िया पिक्चर सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये टीवी DCI P3 कलर गैमेट का बहुत वाइड कवरेज देता है। आपके फेवरेट कंटेंट्स जिन्हें आप पहले भी किसी टीवी पे देख चुके हैं, वो भी इस पे बिल्कुल अलग इतने शानदार दिखेंगे कि आप उन्हें दोबारा देखने बैठ जाएंगे। पिक्चर्स रियलिस्टिक होने के साथ साथ बहुत ही कलरफुल और फ्रेश दिखती हैं। जैसे बरसात के बाद नेचुरल सीनरीज बहुत ही क्लियर, फ्रेश और फुल ऑफ लाइफ दिखती हैं, वैसे ही इस टीवी पे हर इमेज लगती है। पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ दिखती है, जिससे उसके रियल होने का इल्यूजन क्रिएट होता है। ये वो टीवी है जिसे मेरे डिफाइन करने से ज्यादा आपको खुद एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। ये समझ लीजिए कि इस OLED टीवी पे प्रोग्राम्स देखना एक एडिक्शन सा बन जाता है। टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ इसकी ब्लैक यूनिफॉर्मिटी भी बहुत बढ़िया है। इस टीवी पे कोई भी डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जिससे एक कलर स्ट्रेच जैसे स्काई और स्पोर्ट्स फील्ड बहुत क्लीन दिखती है। टीवी पे कोई भी बैंडिंग, ब्लूमिंग या फिर लाइट ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है तो सिर्फ सुपर क्लीन पिक्चर्स जो डिजिटल नॉइस फ्री होती हैं। ब्राइटनेस की बात की जाए तो इस टीवी की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। 25% विंडो पे HDR पीक ब्राइटनेस 947.8 निट्स मिलती है और 50% विंडो पे 546.2 निट्स मिलती है। SDR और HDR दोनों ही कंटेंट्स इस टीवी पे बहुत बढ़िया दिखते हैं। HDR वीडियोस देखते समय टीवी की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जिससे HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स इस पे काफी इंजॉयबल लगते हैं। स्पेशली नाइट सीन्स जिनमें ढेर सारी लाइट्स जली होती है, वो बहुत बढ़िया दिखते हैं। लेकिन कुछ डार्क सीन्स में कभी कभी ब्राइटनेस सोनी X90J या फिर सोनी X90K से कम लगती है। पिक्चर अपस्केलिंग की बात की जाए तो ये सोनी का वो टीवी है जिसमें आपको इस कंपनी के अल्टीमेट टेक्नोलॉजीज का अमलगमेशन मिलता है। किसी भी OLED टीवी में आपको इस टीवी के बराबर अपस्केलिंग नहीं मिलती है। OTT कंटेंट्स तो इस पे अच्छे से अपस्केल होते ही है। USB पोर्ट के थ्रू भी आपको इस टीवी पे बहुत ही बढ़िया पिक्चर अपस्केलिंग मिलती है।
एंगल्स की बात की जाए तो इस टीवी को आपकी पूरी फैमिली डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर भी अच्छे से एंजॉय कर सकती है। इसमें साइड से देखने पे भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं होते हैं, सभी एंगल से पिक्चर अच्छी दिखती है। टीवी की रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी डिसेंट है। जब तक सामने से लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं पड़ रही हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इल्यूमिनेटेड रूम में भी इस टीवी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन डिमली इल्यूमिनेटेड रूम में आपको इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। मोशन ब्लर की बात करें तो इस टीवी में जनरली मोशन ब्लर नहीं दिखता है और ना ही गेम खेलते समय कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन कभी कभी जब किसी कंटेंट का फ्रेम रेट इस टीवी के फ्रेम रेट से मैच नहीं करता है तो कहीं कहीं पे ब्लर दिख जाता है। अब बात करते हैं इस टीवी की ऑडियो की। तो इस टीवी की ऑडियो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। इस टीवी पे मुझे एक अलग ऑडियो एक्सपीरियंस मिला जो मुझे सोनी X90 के या फिर X90J में नहीं मिला था। इस टीवी पे ऑडियो डायरेक्टली स्क्रीन से उसी जगह से आती महसूस होती है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही हो, और जब साउंड पूरी स्क्रीन पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो आप उसे पूरा फील कर सकते हैं। सोनी X90J और सोनी X90K के रिव्यू में मैंने कहा था कि मुझे ऑडियो का कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं महसूस हुआ, लेकिन इस टीवी ने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया है। सोनी की सरफेस अकॉस्टिक ऑडियो टेक्नोलॉजी इस टीवी में अच्छे से फंक्शन करती दिखती है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा पावरफुल स्पीकर सिस्टम दिया गया है। इस टीवी की ऑडियो लाउड होने के साथ साथ बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। डॉल्बी एटमॉस वीडियो का ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस इस टीवी पे आपको कुछ एक्सटेंट तक मिल जाता है। इसमें आपको डिसेंट सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिलता है। मिशन लॉग स्टारडेट 3901। सेंसर्स का इशारा है कि एक अनजान प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है, इसलिए और छानबीन करने के लिए हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। ओह नो। रूल्स के मुताबिक नए रेंजर को साथ लाना होता है। देखना ये अभी रो देगा बस। लेकिन मुझे रोकड़ू लोग पसंद नहीं है। इसकी तरफ देखो। नहीं। एक बार देखो तो बस। नहीं। एक बार देखो इसे। अपने घर जाना तू। पर था अक्लमंद टाइप। इसका घर हो तब ना। यानी वो भी पकाऊ था और विंक को बस दोस्ती। Thank you, sir. Call me Steven. Thank you, Steven. Yeah, still feels weird. Thank you. I just want to. I want to tell you that I really don't know how to say this. अब बात करते हैं इस टीवी की स्मार्टनेस की, जिसमें आपको गूगल टीवी यूआई मिल जाती है जो बहुत ही फ्लूइड है। गूगल टीवी पे आपको 7000 से भी ऊपर एप्स और गेम्स मिल जाते हैं और डेली उसमें और भी एडिशन होता रहता है। गूगल टीवी यूआई आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए होम स्क्रीन पे आपके फेवरेट जॉनर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने लगती है, जिससे आपको अलग से अपनी पसंद के कंटेंट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई हो जाता है। इस टीवी में एप्पल एयरप्ले, एप्पल एयर किट और गूगल क्रोमकास्ट दिया गया है। आप अपने एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ही डिवाइसेस के कंटेंट को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। इस टीवी का वॉइस कमांड फीचर भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। आप रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा टीवी को डायरेक्टली भी वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। टीवी में माइक्रोफोन दिया गया है। इस टीवी से पेयर्ड दूसरे कंपैटिबल डिवाइसेस को भी आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल के अलावा ये टीवी एलेक्सा से भी कंपैटिबल है। आप अपने फोन में गूगल होम एप्लीकेशन डाउनलोड करके टीवी को अपने फोन के थ्रू भी ऑपरेट कर पाएंगे, जिससे अकाउंट क्रिएट करते समय टाइपिंग काफी आसान हो जाती है। इस टीवी में ब्राविया कैम को इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आप ब्राविया कैम को सेपरेटली खरीद के इस टीवी पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ब्राविया कैम का एक और फायदा ये भी है कि आप जेस्चर्स के थ्रू भी इस टीवी को ऑपरेट कर पाएंगे। अगर टीवी से आपकी व्यूइंग डिस्टेंस कम हो जाती है तो टीवी पे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने का मैसेज भी पॉप आउट होता है। XR सीरीज के सारे सोनी टीवीज में अवार्ड विनिंग ब्राविया कोर टेक्नोलॉजी दी गई है, जहां पे अनलिमिटेड मूवीज दी गई हैं, जिनमें कुछ IMAX इनहांस्ड मूवीज भी हैं। IMAX मूवीज देखने पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है जब आप सिनेमा स्कोप मूवी को बेहतरीन क्वालिटी में फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्राविया कोर ऐप पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज बिना किसी सब्सक्रिप्शन फी के बेस्ट क्वालिटी में देखने को मिल जाती हैं। ब्राविया कैलिब्रेटेड मोड में आपको इन मूवीज की ऑटो बेस्ट सेटिंग्स मिल जाती हैं। इस ब्राविया कोर एप्लीकेशन पे आपको 80 Mbps तक की
प्योर स्ट्रीमिंग मिल जाती है जो किसी भी दूसरे टीवी में नहीं मिलती है। इस टीवी में आपको बच्चों के लिए अलग से यूआई बनाने का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां सिर्फ किड्स कंटेंट्स या फिर परमिटेड कंटेंट्स ही डिस्प्ले होंगे। आप टाइमर लगा के उनका व्यूइंग टाइम भी सेट कर सकते हैं। इस टीवी पे लिविंग डेकोर एप्लीकेशन दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल फोटोज या फिर आर्ट वर्क को एम्बिएंट मोड में एज अ स्क्रीन सेवर डिस्प्ले करते हुए इस टीवी को एक पीस ऑफ आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो इस टीवी पे आपको सोनी के दूसरे XR मॉडल्स की ही तरह बहुत बढ़िया PS5 गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। इस टीवी में HDMI 2.1, ALLM, VRR, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 8.4 मिलीसेकंड का इनपुट लैग मिलता है, जो मिलकर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बनाते हैं। टीवी के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और HDR गेमिंग करते समय ब्राइटनेस भी अच्छी मिल जाती है। टीवी PS5 से कनेक्ट करते ही गेम मोड में चला जाता है, जिससे इनपुट लैग मिनिमाइज हो जाता है। टीवी का रिस्पॉन्स टाइम भी डिसेंट है, कोई डिले नहीं होता है। गेमिंग इस टीवी पे फ्लूइड और लैग फ्री होती है, ना कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू आता है और ना ही स्टटरिंग नजर आती है। आप इस टीवी पे गेमिंग अच्छे से एंजॉय करेंगे। इस टीवी को एज अ मॉनिटर भी यूज किया जा सकता है। इस पे अच्छी कलर एक्यूरेसी के साथ आपको 4K और 1080p दोनों ही रेजोल्यूशन में 4:4:4 का प्रॉपर क्रोमा रेशो मिल जाता है। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि अगर आप कोई OLED टीवी लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो के साथ साथ इसमें आपको बहुत बढ़िया पिक्चर अपस्केलिंग और काफी अट्रैक्टिव फीचर्स मिल जाते हैं। OLEDs में बर्न इन का रिस्क जरूर होता है, लेकिन अगर आप सेट टॉप बॉक्स के थ्रू कंटेंट्स नहीं देखते हैं तो वो भी मिनिमाइज हो जाता है। सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट्स देखते समय जो स्क्रीन पे एक जगह चैनल का लोगो डिस्प्ले होता रहता है, वो परमानेंट इमेज रिटेंशन का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप बार बार चैनल बदल बदल के देखते हैं तब इमेज रिटेंशन का कोई इशू नहीं आएगा। फिर कंपनी भी क्लेम करती है कि उनके टीवी में बर्न इन को प्रिवेंट करने की टेक्नोलॉजी डाली गई है। उस आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ऐसे तो सोनी का ये टीवी 2 साल की वारंटी के साथ आता है, लेकिन कई जगह पे ओनम ऑफर के अंडर इस पे 3 साल की वारंटी दी जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।